हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको लेके जाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रिप पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मुझे पर्सनली घूमना बहुत पसंद है, सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जहाँ भी रह रही हूँ उसके नियर बाई प्लेसेस जल्द से जल्द कवर कर लूँ। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट टाइम महाबलेश्वर आ रहे हैं। ऑल्दो हमारा प्लान था कि हम अर्ली मॉर्निंग निकले, बट ये हो नहीं पाया क्योंकि सुबह उठना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट एनीवेज हम 9 बजे निकल गए थे बिकॉज वी वर रनिंग लेट। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सो हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और रास्ते में हमें दिखा ये अच्छा सा ढाबा, कृष्णा प्योर वेज। हमने जल्दी से यहाँ एक थाली और लस्सी वगैरह ऑर्डर किया बिकॉज ट्रिप में जब तक आप अच्छा खाना और पेट भर के खाना नहीं खाते हो आपको ट्रिप का मज़ा नहीं आता, स्पेशली मुझे। सो हमने यहाँ पर अपना ब्रंच किया, काफ़ी अच्छा था, टेस्टी खाना था। फिर निकल गए हम अपने डेस्टिनेशन की ओर। पुणे से महाबलेश्वर अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो तो लगभग आपको 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे। सो लेट्स गो, लेट्स गो ऑन अ ट्रिप टुगेदर। हाय, मुझे लॉन्ग ड्राइव और उसके साथ लाउड म्यूज़िक बहुत पसंद है। सो यहाँ रोड्स भी काफ़ी अच्छे थे एंड द व्यूज़ वर सुपर। सो देयर वर ग्रीनरी, माउंटेन्स, फ्लावर्स एवरीवेयर। आई वाज जस्ट एंजॉइंग फ्रॉम द विंडो। सो आप महाबलेश्वर बस, कैब या अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप इसे आ सकते हो, और काफ़ी सारी गवर्नमेंट बसेस भी चलती है पुणे से महाबलेश्वर के लिए। सो मेरा मेन पर्पस महाबलेश्वर आने का ये था कि मैं वो शिव टेम्पल घूमना चाहती थी जो काफ़ी पुरानी है, और वहाँ की जो शिवलिंग है वो खुद से प्रकट हुई है रुद्राक्ष से। सो मुझे वो देखना था, और काफ़ी सारी कथाएं और मान्यताएं जुड़ी है इस मंदिर से। और ऑफ कोर्स महाबलेश्वर का वेदर तो काफ़ी अच्छा है ही। अगर आपको एक मिनी हिल स्टेशन की वाइब चाहिए और अगर आपको नेचर के बीच आना है तो आप यहाँ आ सकते हो। सो आफ्टर हैविंग अ ब्यूटिफुल ड्राइव हम पहुँच गए थे मैप्रो। हमने अपनी कार यहाँ पार्किंग में पार्क करी और आई एम रेडी टू एक्सप्लोर नाउ। ये कम विथ मी। सो इंटर करते ही मुझे ये क्यूट सी रेड कलर की कार दिखी जिसपे बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के स्टिकर्स लगाए थे। काफ़ी अच्छा था ये। यहाँ पे डायरेक्शंस भी दिखा के रखे थे इन्होंने, कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, कौन कौन से इनके पॉइंट्स हैं। सो इट वाज़ वेरी कन्वीनियंट जो भी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं उसके लिए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें थी यहाँ पे, काफ़ी अच्छी दिख रही थी। और यहाँ पे हमें दिखा ये कुछ फूड प्रिपरेशन स्टेशंस, खाकरा। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के खाकरा थे। हमने भी कुछ यहाँ से परचेज़ किया था, लाइक मैगी खाकरा, banana chips, fruit jams and some candies. So except all these things, Mapro is famous for its strawberries and strawberries product. So हमने इसके काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी, एक्सप्लोर करी, और कुछ शॉपिंग भी करी यहाँ से। जैसे आप देख सकते हो ये चोको स्प्रेड, इसका बहुत ही अच्छा था, प्राइस भी काफ़ी सही था। सो अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो ये सारी चीज़ें, मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ वो सारी चीज़ें जो जिसमें लाइक शुगर कंटेंट ज़्यादा है। बट एनीवेज मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें ली क्योंकि थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं। सो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग फ्लेवर्स के शरबत थे। जो लोग मीठा पसंद करते हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, वो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं। बट मुझे पर्सनली मीठा उतना पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ आ गई खाकरे वाले सेक्शन में। सो मुझे खाकरा बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक इट्स वेरी लाइट और वेरी हेल्दी भी। तो मुझे मैगी फ्लेवर की चीज़ें पसंद आती है ज़्यादातर। सो यहाँ पे मैगी फ्लेवर खास्ता मुझे दिखा, सो मैंने वो लिया, और मैं कुछ चॉकलेट्स भी ली। सो इसके साथ आई थिंक मेरी शॉपिंग हो गई थी। बट फिर मुझे दिखा ये जैम वाला सेक्शन। सो जैम मुझे पसंद है मीठे में। मुझे काफ़ी कम ही चीज़ें पसंद आती है जो कि मीठी होती है, तो बट जैम आई लाइक इट। सो यहाँ पे काफ़ी अलग अलग वैरायटी के जैम थे, काफ़ी अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर थे, बट मैंने लिया यहाँ पे मिक्स्ड फ्रूट जैम। सो आई होप ये अच्छा ही होगा। और फिर हम चल दिए आगे की ओर। सो ये यहाँ पे क्यूट सी बिल्ली दिखी हमें, बहुत ही क्यूट थी वो। चारों तरफ काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, काफ़ी ग्रीनरी था, काफ़ी हैपनिंग सा था, और काफ़ी सारे हमने इनके फूड स्टेशंस भी देखे। और यहाँ ये हमें दिखा ये स्ट्रॉबेरी क्रीम ग्लास, आई डोंट नो एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, बट इट वाज वेरी टेस्टी। एक्चुअली हमने किसी को देखा था ये लेते हुए,
सो उन्हें देख के हमने भी डिसाइड किया कि हम भी ये ट्राई करते हैं। बट या इट वाज़ वेरी टेस्टी, बट इसको थोड़ा और ठंडा होना था। ये उतना ठंडा नहीं था जितना इनको होना था। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। फिर मैंने ट्राई किया ये फ्रेंच फ्राइज़ और सैंडविच। फ्रेंच फ्राइज़ मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहले यही खाती हूँ। सो सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज़ काफ़ी अच्छा था इनका, क्रिस्पी था। सो हमने वो खाने के बाद फिर हम आगे बढ़े। ये इनका एक छोटा सा गार्डन था जहाँ पे बहुत ही अच्छा था सीन। ये यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख। यहाँ पर एक छोटी सी तालाब थी और एक ये छोटा सा क्यूट सा वाटरफॉल था। काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटीज़ के फ्लावर्स थे। पर्सनली मुझे ये वाले जो फ्लावर थे ये बहुत पसंद है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वीडियोस में आई डोंट नो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट सामने से ये रियल नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था ये कोई आर्टिफिशियल फ्लावर है, बट इट वाज रियल। ये बहुत ही क्यूट सा था। और ये एक क्यूट बेबी भी मुझे दिख गया। ये पता नहीं क्यों ये मेरी ईयरिंग्स खींच रहा था, बट मे बी इसे ये ईयरिंग्स पसंद आ गई हो, इस वजह से वॉज वेरी क्यूट। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे मैप्रो गार्डन। जिनको स्ट्रॉबेरी स्पेशली पसंद है उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की थी। उसके बाद हम निकल गए अपने होटल की ओर। हमने जल्दी से अपना होटल चेक इन किया। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। सो हम निकल गए टू एक्सप्लोर द नियर बाई प्लेसेस। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था पहाड़ों के बीच। अच्छा हुआ कि हमने ये व्यू मिस नहीं किया और जल्दी से होटल से निकल गए। फिर दिखा मुझे एक मैगी का स्टॉल। मैंने गर्मा गर्म एक प्लेट मैगी ऑर्डर की, और क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा फास्ट होने वाला था, मुझे आज मैगी खाना ही था। फिर हम निकल गए सिटी सेंटर की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग लग रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ। मैं पर्सनली जहाँ भी जाती हूँ वहाँ के शॉपिंग एरियाज़ को एक्सप्लोर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें लेना बहुत पसंद है। लेना नहीं तो मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने ये ख़रीद लिया। ये पिंक कलर की थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मज़ा आ रहा था मुझे बजाने में। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आप छोटी सी चीज़ें थी जो आप अपने घर में रख सकते हो एज ए शो पीस। सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें देख के, इसके साथ खेल के। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली भी, बट काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी। सो काफ़ी पुराने ज़माने के यहाँ पे चीज़ें थी जो हम बचपन में जिससे खेला करते थे। सो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस यहाँ का। और मैंने ये यहाँ एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे ये लोग हैंडमेड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेच रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और सरप्राइजिंगली प्राइस भी बहुत ज़्यादा सही था। और यहाँ पे एक चीज़ थी कि आप बार्गेन नहीं कर सकते हो। सभी जो दुकानें थी वहाँ पे सारी चीज़ें फ़िक्स्ड प्राइस थी, जो कि अच्छी चीज़ है। बट एट द सेम टाइम हम जब तक बार्गेन ना करें हमें शॉपिंग का मज़ा नहीं आता, वो भी स्ट्रीट शॉपिंग। सो बट एनीवेज़ ये उनका अपना रूल था, दैट वाज गुड। धीरे धीरे मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था। सो मैंने भी यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की। उसके बाद हम निकल गए अपने डिनर के लिए। सो हमें दिखा ये बगीचा कॉर्नर। यहाँ हम रैंडमली गए थे, बट आफ्टर हैविंग आवर डिनर आई मस्ट से कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और स्पेशली वो आलू तंदूर। रियली द फूड्स वर अमेजिंग। और यहाँ हमारा आज का दिन समाप्त होता है। मिलते हैं कल सुबह। अंटिल देन गुड नाइट। हे गाइस, सो आज है हमारा डे 2 इन महाबलेश्वर। फटाफट हम रेडी हुए, होटल चेकआउट किया और निकल गए, क्योंकि हम कल की तरफ फिर से लेट नहीं होना चाहते थे और हमें जल्द से जल्द मंदिर जाके पूजा भी करनी थी। बाहर निकलते ही हमने जो नज़ारे दिख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। हल्की हल्की सी ठंड थी और बहुत ही ज़्यादा फॉग था। हमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी ड्राइविंग में, क्योंकि लिटरली रोड पे बहुत ज़्यादा फॉग थी, जिसके कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम हो रही थी। बट एनीवेज़ ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और हमें नॉर्मली सिटी में इतना प्योर नेचर दिखने को नहीं मिलता। हमारे होटल से मेन टेंपल जाने का जो रास्ता था उसके बीच बीच में काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स दिख रहे थे हमें। एक बहुत बड़ी सी लेक भी दिखी हमें। सो हमने एक पॉइंट पे अपनी कार पार्क की और थोड़ी देर के लिए वहाँ के व्यूज़ को एंजॉय किया। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल भी काफ़ी नीचे नीचे से दिख रहे थे। सो ओवरऑल वहाँ की वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लाइक इट वाज फुल ऑफ नेचर। मैं यही सोच रही थी कि यहाँ के लोगों के लिए रोज़ की सुबह इतनी खूबसूरत होती होगी, लाइक दे वर वेरी लकी। सो गाइज़, आज मेरा फास्ट था क्योंकि आज था करवा चौथ और ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ था। सो आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम आई वॉज वरीड
क्योंकि मैं पानी भी नहीं पी सकती थी और मैं इतना घूम रही थी जिससे मुझे प्यास लग सकती थी, बट थैंक गॉड सब अच्छे से हो गया और हम पहुंच गए मंदिर। होटल से मंदिर आने में हमें हाफ एन आवर लगे। मैंने अपनी पूजा के लिए एक प्रसाद और फूलों की एक टोकरी ली यहाँ से, जो कि 100 रुपये की थी। हमने एक गाइड भी बुक किया था जो हमें इस मंदिर की हिस्ट्री बता रहे थे। मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं है, सो आप बाहर से शूट कर सकते हो। सो क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा कम थी, हमारी पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई। और महाबलेश्वर टेम्पल जो भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है, ये एक बहुत ही पुरानी मंदिर है और कहा जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन 16वीं सेंचुरी के आसपास हुआ था। यहाँ के स्टोन वर्क और कार्विंग्स को देख के लगता है कि हम हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में खड़े हैं। सो अब इस टेम्पल की सबसे स्पेशल बात ये है कि यहाँ की शिवलिंग जो रुद्राक्ष का बना है, ये काफ़ी यूनिक है, क्योंकि यूजुअली शिवलिंग स्टोन या मेटल के होते हैं, लेकिन यहाँ रुद्राक्ष का शिवलिंग है जो टेम्पल को और भी स्पिरिचुअल और सिग्निफिकेंट बनाती है। ऑल्सो रुद्राक्ष को स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स भी माना जाता है और स्पेशली ये शिव भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। मेन टेम्पल के बाद हम निकल गए दूसरे मंदिर की ओर, क्योंकि हमने गार्ड लिया था तो वो हमें सारी चीज़ें अच्छे से बता रहे थे, सो दैट हम कोई भी साइट मिस ना करें। श्री पंचगंगा मंदिर भी महाबलेश्वर का एक एंशिएंट प्लेस है और इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी यूनिक है। ये टेम्पल पंच रिवर को डेडिकेट किया गया है, जो है कृष्णा, कोयना, वेना, सावित्री और गायत्री। इन 5 रिवर्स का ओरिजिन यहाँ के एक छोटे से कुंड में माना जाता है जो मंदिर के अंदर है। श्री पंचगंगा मंदिर से बाहर निकलते ही एक और मंदिर है जिसमें भगवान शिव और नंदी जी की मूर्ति थी। इसके स्टोन्स और आर्किटेक्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सालों पुरानी मंदिर है। ये काफ़ी ज़्यादा अद्भुत लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शिव खुद यहाँ विराजमान है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत ही स्पिरिचुअल सी वाइब थी यहाँ की और मेरी पूजा भी काफ़ी अच्छे से हो गई। सो अगर आप कभी यहाँ आ रहे हो तो इस मंदिर को मिस मत करना। हर हर महादेव। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं आर्थर पॉइंट। So it took us 45 minutes to reach here from महाबलेश्वर मेन टेम्पल एंड यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस है जैसे आर्थर पॉइंट, इको पॉइंट और शूटिंग पॉइंट। ये तीनों स्पॉट्स महाबलेश्वर के हाइलाइट्स हैं और नेचर और फोटोग्राफी लवर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ के ब्यूटीफुल लैंडस्केप और पीसफुल इन्वायरमेंट हर विजिटर्स को अपना फ़ैन बना लेती है। अगर आप महाबलेश्वर आए हैं तो ये पॉइंट्स मिस नहीं करना। इट्स ट्रूली एन एक्सपीरियंस वर्थ रिमेम्बरिंग। गाड़ी पार्क करने के बाद थोड़ा नीचे की ओर जाना पड़ता है टू सी द व्यू पॉइंट्स और इसी रास्ते में आपको कुछ खाने के सामान भी मिलेंगे जैसे मैगी, आम के अचार और बहुत सारे स्नैक्स थे, बट सैडली मैं खा नहीं सकती थी कुछ भी क्योंकि मेरा फास्ट था। यहाँ पास में ही इको पॉइंट था। यहाँ पर जब आप ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हो तो आपकी आवाज़ वापस आती है, यानी इको क्रिएट होती है और ये काफ़ी ज़्यादा फन स्पॉट था। हमने भी ट्राई किया, जैसे देखो इसे, मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पीछे शूट कर रही हूँ। और फिर थोड़ा आगे जब हम गए तो हमने देखा हंटिंग पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहाँ ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स अपने ज़माने में यहाँ से हंटिंग किया करते थे। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू आ रहा था यहाँ से। सो गाइस, महाबलेश्वर की ब्यूटी का यहाँ से देखने का कुछ अलग ही मज़ा है। सो आप भी ज़रूर ट्राई करना कि ये पॉइंट कवर करो जब भी आप महाबलेश्वर आना। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में देखिए हमें कुछ स्ट्रॉबेरीज़, और क्योंकि हमने अभी तक स्ट्रॉबेरीज़ नहीं ली थी, हमने इस भैया से स्ट्रॉबेरी लिया। काफ़ी अच्छी थी ये, काफ़ी मीठी भी थी, तो मज़ा आया। और जाते जाते हमने कुछ और अच्छे और सुंदर व्यू पॉइंट्स के मज़े लिए। एक बहुत ही बड़ी सी और खूबसूरत सी लेक दिखी हमें जहाँ पे कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे थे और हमने उसका मज़ा गाड़ी से ही लिया, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी वापस पुणे भी पहुँचना था, मुझे पूजा करना था और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम हर जगह रुके। बट एनीवेज बहुत मज़ा आ रहा था गाड़ी में बैठ के भी। सो गाइज, आई कैन से दैट कि महाबलेश्वर नेचुरल ब्यूटी और पीस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। रास्ते में हमने ये एक वैली देखी, यहाँ काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखने को मिल रहे थे। हमें लौटते वक्त काफ़ी सारे अच्छे व्यूज़ दिखे थे, बट क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी वापस पुणे पहुंचना था, क्योंकि आज मेरा फास्ट था और मुझे पूजा की प्रिपरेशन भी करनी थी और रेडी भी होना था,
इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते थे, बट वी कुड नॉट मिस दिस पॉइंट ऑल्सो, ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। बहुत सारे लोग भी यहाँ पे रुके थे, वो भी बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सारे ले रहे थे। सो हमने भी डिसाइड किया कि हम यहाँ थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, और हमने यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोज़ कैप्चर्स किए, थोड़ी देर इस जगह को फील किया, यहाँ से महाबलेश्वर की ब्यूटी को देखा। सो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी ने सच में मेरा दिल जीत लिया, और हर तरफ ग्रीनरी, वैलीज़ और उनके बीच ये सेरेन ब्यूटीज़, इट फील्ड लाइक अ परफेक्ट स्केप फ्रॉम द बिजी सिटी लाइफ। सो चाहे वो माउंटेन्स और क्लिफ के व्यूज़ हो या यहाँ के मंदिरों की पीसफुल वाइब्स, महाबलेश्वर में सब कुछ है जो एक ट्रैवलर को चाहिए। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे नेचर और पीस दोनों एक साथ आपको वेलकम करते हैं। सो यहाँ ये मेरी जो जर्नी थी यहाँ की, ये मेरे एक्सपेक्टेशंस से भी ज़्यादा अमेजिंग रही। हर व्यू पॉइंट्स पे रुक के ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। महाबलेश्वर का नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एटमॉस्फेयर ट्रूली एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस ट्रिप। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वांट एनी मोर डिटेल प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड कीप एक्सप्लोरिंग।